सभी को नमस्कार। ईपी के कैपिटल में आपका स्वागत है। यहाँ हम धन प्रबंधन और निवेश को सरल बनाते हैं ताकि आप पीढ़ियों के लिए धन का निर्माण कर सकें। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च निवल मूल्य वाले एनआरआई के लिए 7 महंगी टैक्स की खामियां, परिहार और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक गहन गाइड बनाया है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज है बुधवार 10 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं अपना डेली मार्केट रैप अप। अगर आज आप सुबह से स्क्रीन पर चिपके हुए थे तो आप जानते हैं कि आज का सेशन कितना तनावपूर्ण था। पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद भारतीय बाजारों ने आज वापसी करने की कोशिश तो की, लेकिन अंत में एक उतार चढ़ाव और साइडवेज मूवमेंट में ही सिमट कर रह गए। बुल्स और बियर्स के बीच आज एक गतिरोध बना रहा क्योंकि पूरा ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम इस महीने की सबसे बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है, जो आज रात वाशिंगटन में होने वाली है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, इतनी अच्छी जीडीपी खबर के बावजूद निफ्टी और सेंसेक्स फ्लैट क्यों बंद हुए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की ग्रोथ को लेकर जो बड़ा अपग्रेड दिया है, उस पर अमेरिका से चावल पर टैरिफ की धमकी, जिसने आज एग्री स्टॉक्स को हिलाकर रख दिया, और बिटकॉइन के अहम लेवल्स जो इस वक्त $90,000 के आसपास मंडरा रहा है। तो चलिए डेटा को विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं क्लोजिंग के आंकड़ों से। बेंचमार्क इंडेक्स आज लगभग फ्लैट बंद हुए, जो बाजार में सावधानी का संकेत दे रहे हैं। निफ्टी 50 करीब 25,836 पर बंद हुआ, जिसमें सिर्फ 3 पॉइंट की मामूली गिरावट रही। यह पूरे दिन एक बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड करता रहा और 25,900 के रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने में संघर्ष करता दिखा। सेंसेक्स का भी यही हाल रहा, जो लगभग 37 पॉइंट या 0.04% गिरकर 84,629 पर बंद हुआ। भले ही हेडलाइन नंबर शांत लग रहे हों, लेकिन अंदरूनी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा थी। आज सुबह हमें घरेलू उम्मीदों के चलते एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन विदेशी निवेशकों ने वहां तुरंत बिकवाली शुरू कर दी, क्योंकि वे आज रात आने वाले यूएस फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले अपनी पोजीशन हल्की रख रहे हैं। सेक्टर्स की बात करें तो मिला जुला असर देखने को मिला। विनर्स, आज बाजार को मेटल और बैंकिंग सेक्टर ने सहारा दिया। ग्लोबल सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीदों के चलते टाटा स्टील और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे नामों में खरीदारी देखी गई। पिछड़ने वाले बाजार को नीचे खींचने का काम आईटी और एफएमसीजी सेक्टर ने किया। टेक स्टॉक्स जैसे टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक में बिकवाली का दबाव था, क्योंकि कल रात नस्डाक में कमजोरी देखी गई थी। वहीं एशियन पेंट्स का खराब प्रदर्शन जारी रहा और यह आज और नीचे फिसल गया। अब सवाल यह है कि बाजार इस जोन में अटका क्यों है। आज की हेडलाइंस में 3 बड़ी मैक्रो खबरें छाई हुई हैं। सबसे पहले पॉजिटिव ट्रिगर की बात करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आज सुबह एक अहम अपडेट जारी किया है। उन्होंने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। एडीबी ने इसके पीछे मजबूत मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और ग्रामीण मांग को मुख्य कारण बताया है। आमतौर पर ऐसी खबर से बाजार में रैली आ जाती, लेकिन ग्लोबल टेंशन ने तेजी को रोक रखा है। जीडीपी की खबर से रैली क्यों नहीं आई? इसका सीधा कारण है यूएस फेडरल रिजर्व। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक अभी चल रही है और ब्याज दरों पर उनका फैसला आज देर रात आएगा। बाजार पहले से ही एक रेट कट को मानकर चल रहा है, लेकिन असली खेल फेड चेयरमैन की कमेंट्री पर होगा। अगर उन्होंने यह इशारा दिया कि 2026 में भी महंगाई बनी रहेगी, तो कल हमें ग्लोबल इक्विटीज में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। यह एक डेवलपिंग स्टोरी है जिसने कुछ सेक्टर्स को डरा दिया है। आज ऐसी रिपोर्ट चल रही है कि अमेरिकी प्रशासन ने कुछ सख्त टिप्पणियां की हैं। खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेड निगोशिएशन के तहत भारत से आने वाले चावल पर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। इस बयान ने एग्री कमोडिटी स्टॉक्स में घबराहट पैदा कर दी है। हालांकि दूसरी तरफ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव
जेमिसन ग्रीन ने कथित तौर पर कहा है कि बातचीत आगे बढ़ रही है और भारत ने अब तक का सबसे अच्छा ऑफर दिया है। यह जो मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं, एक तरफ टैरिफ की धमकी और दूसरी तरफ बातचीत में प्रगति, इसी ने वोलेटिलिटी को बढ़ा रखा है। अब देखते हैं उन स्टॉक्स को जिनमें आज सबसे ज्यादा एक्शन था। टाटा स्टील और हिंडल्को दोनों मेटल दिग्गजों ने हरे निशान में क्लोजिंग दी। इंडस्ट्रियल मेटल्स की ग्लोबल कीमतों में थोड़ी मजबूती आई है और एडीबी के ग्रोथ अपग्रेड से भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ने का संकेत मिल रहा है। बजाज फिनसर्व आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में से एक रहा, जिसमें 1.3% से ज्यादा की तेजी थी। एशियन पेंट्स गिरने वाले शेयरों में एशियन पेंट्स इंट्राडे में 3 से 4% तक टूट गया। कच्चे माल की बढ़ती लागत और कंपटीशन के कारण यह शेयर पिछले कुछ समय से दबाव में है और आज इसने कई महीनों का निचला स्तर छू लिया। अडानी पोर्ट्स इसने मजबूती दिखाई और 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ, जो इसकी रिकवरी को दर्शाता है। अब चलते हैं ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की ओर। बिटकॉइन इस वक्त $90,500 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में इसमें लगभग 0.5% की मामूली गिरावट आई है। इक्विटी मार्केट की तरह क्रिप्टो मार्केट भी फेड मीटिंग से पहले वेट एंड वॉच के मोड में है। दिलचस्प बात यह है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने आज एक नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने 2025 के अंत तक के लिए अपने बिटकॉइन टारगेट को घटाकर $1,00,000 कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तिमाही में इंस्टीट्यूशन पैसा उम्मीद से कमाया है। हालांकि वे लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हैं, लेकिन इस शॉर्ट टर्म बदलाव ने सेंटीमेंट को थोड़ा कमजोर किया है। गोल्ड फ्लैट बना हुआ है और ग्लोबल मार्केट में 2,650 से $2,700 के स्तर के पास ट्रेड कर रहा है, जो करेंसी मार्केट की अनिश्चितता के बीच एक हेज का काम कर रहा है। तो कल यानी गुरुवार 11 दिसंबर के लिए क्या प्लान होना चाहिए? सब कुछ फेड पर निर्भर करता है। सिनारियो ई, अगर फेड रेट कट करता है और 2026 के लिए नरम रुख दिखाता है, तो निफ्टी गैप अप के साथ 26,000 के लेवल को चुनौती दे सकता है। सिनारियो बी, अगर फेड रेट होल्ड करता है या भविष्य में कटौती में देरी का संकेत देता है, तो निफ्टी 25,600 के सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। मेरी सलाह, रात भर के लिए अपनी पोजीशन हल्की रखें। कल सुबह कोई भी बड़ा ट्रेड लेने से पहले ग्लोबल संकेतों को पूरी तरह साफ हो जाने दें। तो ये थी 10 दिसंबर 2025 की रिपोर्ट। अगर आपको यह एनालिसिस मददगार लगा, तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कल सुबह की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल। धन्यवाद।